जब बादशाह और उनके दरबारियों ने, उनके क़िस्सीसीन और उनके रुहबान ने, उनके उलमा ने ये आयत करीमा हजरत जाफर बिन अबू तालिब से सुनी, वो रह नहीं पाए, उनके दिल पसीज गए और उनकी आंखों से आंसुओं के कतरे छलक पड़े, जिसको अल्लाह ताला की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट हराम कमाई होती है मेरे भाई। इसीलिए हलाल कमाई अगर हम इख्तियार करेंगे, अगर हमारी जिंदगी में हलाल कमाई आएगी तो हम रब की बारगाह में मुस्तजाब दावत बनेंगे। यौमा यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, जब हम रसूलों को जमा करेंगे, जब हम पैगंबरों और अपने नबियों को जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे माज़ा उजिबतुम, तुम्हारे लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया जब तुमने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई, हमारा पैगाम सुनाया, हमारी तौहीद उनके सामने पेश की, तो कौम वालों ने क्या जवाब दिया? कौम तो तमाम अंबिया जानकारी रखने के बावजूद भी माजरत कर देंगे। वो लोगों अल्लाह के डर का, अल्लाह के खौफ का, अल्लाह की अज़मत और उसके जलाल का उस दिन यह आलम होगा कि अंबिया भी ताब ना ला सके। अदालत में सबसे बात होगी, सबसे पूछताछ होगी। ऐसा नहीं कि नबी है या कोई बड़े मकाम वाला है तो अल्लाह की अदालत से बच जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला हजरत ईसा से सवाल करेगा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ऐ ईसा इब्न मरियम अ अंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा था इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो? क्या तुमने कहा था कि मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो? अल्लाह तबारक व तआला लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आज के दर्स में 7वें पारे की मुंतखब आयात का खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। 7वें पारे की इब्तिदा से पहले जहां छठे पारे का इख्तिताम होता है, कल की आयत करीमा जिस पर कल का दर्स इख्तिताम हुआ, आपने उस आयत करीमा में ये बात जान ली होगी कि मुसलमानों के सबसे कट्टर दुश्मन सबसे पहले यहूद और बताया दूसरे नंबर पर मुशरिकीन है। वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों से रग़बत रखने वाले या कुर्बत रखने वाले, दोस्ती रखने वाले अगर कोई हैं तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इन्ना नसारा, हम नसरानी हैं, हम क्रिश्चियन हैं। ये इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को सबसे पहले बादशाह नज्जाशी की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था, हबशा की तरफ, ये कहते हुए कि वहां का बादशाह नरम दिल है और उनकी तालीमात में ये चीज, ये नरमी मौजूद है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल पेश कर दो। बहरे सूरत वो दीगर काफिरीन के मुकाबिल ये मुसलमानों से ज्यादा कुर्बत रखने वाले हैं और इनमें अच्छे लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। क्यों ये मुसलमानों से ज्यादा करीब है? अल्लाह ने वो वजह भी बयान फरमाई, ज़ालिका बिअन्नहुम क़िस्सीसीन, इनके अंदर क़िस्सीसीन है। क़िस्सीसीन से मुराद उनके उलमा, उनके खुतबा और रुहबान कहा, उनके रुहबान यानी जो गोशा नशीनी करके इबादतों में मसरूफ रहते थे वो उनमें मौजूद है। और तीसरी खासियत इनकी ये है ला यस्तकबिरून, इनके अंदर तकब्बुर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, इनके अंदर बड़प्पन नहीं है। गोया कि जिनके अंदर बड़प्पन हो, जिनके अंदर अहंकार हो, कहीं ना कहीं वो अल्लाह की निगाह में जलील हैं, वो रुस्वा हैं। यहूद क्या कहते थे? नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं, और इस पर वो तकब्बुर भी करते थे। लेकिन उसके बिलमुकाबिल नसारा जो है, जो क्रिश्चियन जो है, वो ऐसी बात नहीं करते थे, जबकि उनके दरमियान ऐसी कौम भी थी जो अल्लाह की आयतों पर ईमान रखती थी। चुनांचे यहां से 7वें पारे का आगाज हो रहा है। व इदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़, ऐ नबी आपके ऊपर नाजिल करदा आयात को जब ये सुनते हैं, मेरे रसूल पर जो कुछ हमने आयतें नाजिल की, रसूल पर नाजिल करदा आयतों को जब ये सुनते हैं, तरा अयुनहुम, तो आप इनकी आंखों को देखेंगे, इनकी आंखें आंसुओं से तर नजर आएंगी, इनकी आंखें आपको अश्कबार नजर आएंगी, इनकी आंखों से आंसुओं के कतरे टपक रहे होंगे। तरा आयुन,
तफीदु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक, और ये आंसुओं के कतरे आंखों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हक की मारिफत हासिल कर ली है। इनको हक का पता चल गया है, अल्लाह की वहदानियत और उसकी रुबूबियत और उलूहियत का इन्हें पता चल गया है। इस्लाम का नॉलेज इन्होंने हासिल कर लिया है। इस्लाम की तालीमात की वजह से अल्लाह को ये पहचान चुके हैं, और जब अल्लाह को इन्होंने पहचान लिया तो इनकी आंखें बेख्तियार आंसू बहाने लगी जब इन्होंने आयतें सुनी। बादशाह नज्जाशी के दरबार में चंद मुहाजिरीन पहुंचे हुए हैं और हजरत जाफर बिन अबी तालिब को तलब किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। बादशाह के दरबार में बड़े बड़े उनके उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े रूहबान मौजूद हैं, क़िस्सीसीन वहां पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में बादशाह नज्जाशी ने कहा, ऐ जाफर तुम क्या पेश करते हो, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे दीन की तालीमात क्या है, हमारे सामने वाज़ेह करो, हमारे सामने पेश करो। तुम किस चीज की तबलीग करते हो, कम से कम हमें तो मालूम हो ना। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयत तिलावत फरमाई। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन व लम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। ये सूरत पढ़कर के देखिए, इतनी बेहतरीन रिदम के साथ अल्लाह ताला ने इस सूरत का नुज़ूल फरमाया है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मौजज़ाना तरीके पे हुई उसको साबित किया है, और हजरत मरियम हजरत ईसा की माँ की पाक दामनी का भी ऐलान किया है। जब बादशाह और उनके दरबारियों ने, उनके क़िस्सीसीन और उनके रूहबान ने, उनके उलमा ने ये आयते करीमा हजरत जाफर बिन अबू तालिब से सुनी, वो रह नहीं पाए, उनके दिल पसीज गए और उनकी आंखों से आंसुओं के कतरे छलक पड़े, जिसको अल्लाह ताला इस तरीके से इस पारे के आगाज में बयान कर रहा है। व इदा समिऊ मा उन्जिला इलर रसूल, जब ये रसूल पर नाजिल करदा आयतों को सुनते हैं तो इनकी आंखों से आंसुओं के कतरे छलक पड़ते हैं। इनकी आंखों में देखेंगे बेख्तियार आंसू निकल रहे हैं, इनकी आंखें आंसुओं से तर आपको नजर आएंगी। मिम्मा अरफू मिनल हक, हक को पहचान लेने की वजह से। अयक़ूलू, वो क्या कहते हैं, वो अपने रब के पास क्या कहते हैं, अल्लाह कह रहा है मिम्मा अरफू मिनल हक अयक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, हमने ईमान की दौलत कबूल कर ली, फक्तुबना मअश-शाहिदीन, तो ए अल्लाह तू हमें गवाही देने वालों में हमारा नाम लिख ले, ए अल्लाह तस्दीक करने वालों में हमारा शुमार फरमा ले, फक्तुबना मअश-शाहिदीन। फिर मुतरद्दीन को ये जवाब भी देते हैं, जो लोग नसारा में से थे और जो ईमान नहीं लाए बल्कि उनके ईमान लाने पर एतराज किया, तो उन्होंने उन एतराजात पर जवाब भी दिया। कहने लगे वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक, भला हम उस अल्लाह पर ईमान क्यों ना लाएं, उस परवरदिगार की तरफ से नाजिल करदा हक की तरफ हम अपना ईमान क्यों ना लाएं। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, बल्कि हम तो ये उम्मीद रब से रखते हैं, हम ये तवक्को करते हैं, आए हमारे परवरदिगार तू हमें अपने नेकोकार लोगों की रिफाकत में रखना, अपने नेकोकार लोगों की सोबत में हमें दाखिल कर देना। उनकी तमन्ना, उनकी आरज़ू बस यही है, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जाना, हमारे ईमान को कबूल करना, ए अल्लाह हमें भी गवाहों में शुमार कर लेना, ए अल्लाह अपने नेक लोगों में, अपने पाक लोगों में, अपने बरगुज़ीदा बंदों में उनकी रिफाकत हमें नसीब कर देना। फक्तुबना मअश-शाहिदीन, उनके इस कौल की वजह से, उनके इस ईमान लाने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके इस कौल की वजह से, कलमे का इकरार करने की वजह से अल्लाह ताला उन्हें ऐसे बागात के अंदर दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं।
अभी अमल नहीं किए, अभी कलमे का इकरार हुआ। पता ये चला अगर सिद्क दिल से कोई कलमे का इकरार कर ले, उसकी तौहीद को मान ले, उसके साथ किसी को शरीक साजी ना बनाए, किसी को पार्टनर ना बनाने का ऐलान कर दे, तो वो ऐलान करने पर भी वो अजर पाएगा। अभी इन्होंने कुछ भी अमल नहीं किया था, बस ऐलान किया था कि हम अपने रब पर ईमान लाते हैं, हम उसके सिवा किसी को न पुकारेंगे, हम उसके सिवा किसी की इबादत न करेंगे। अल्लाह ने उनके इस कौल की वजह से उनके लिए जन्नत की खुशखबरी सुना दी। हम ऐसे बागात में उनको दाखिल करेंगे, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिन बागात के नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, जिन जन्नतों के अंदर ये हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर जो लोग हमारी आयतों का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है हमने उसको भी बयान किया, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुठलाया, फउलाइका अस्हाबुन नार, बस वो यही लोग हैं जो दर हकीकत जहन्नमी हैं, यही लोग हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं। वरना जिन्होंने अल्लाह के एक होने का इकरार कर लिया, अल्लाह के तौहीद की जिसने गवाही दी, उनके लिए तो अल्लाह ने जन्नतों का वादा कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने ऊपर उन चीजों को हराम ना करो जिन चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हलाल किया है। इस आयत करीमा के ज़िम्न में एक हदीस में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, गोश्त खाने से ख्वाहिशात नफ्स और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया। बास सहाबा नेकी और तकवा अजर सवाब के लिए दुनिया तर्क करने की बात करते थे कि हम दुनियादारी नहीं करेंगे, हम शादी ब्याह ना करेंगे। कितने ऐसे सहाबा थे जिन्होंने अपनी बीवियां छोड़ रखी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने बताया, जो दीन मैं लेकर आया हूँ, जिस दीन के तुम मुत्तबे और पैरोकार हो, उस दीन के अंदर रहबानियत नाम की कोई चीज नहीं है। किसी को ये इजाजत नहीं कि दुनियादारी छोड़कर, घर बार छोड़कर किसी जंगल में जाए, पहाड़ के ऊपर जाए, छोटी सी एक कुटिया बना ले, बस अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाए, ये इजाजत नहीं। तुम्हें दुनियादारी भी करनी है, तुम्हें अपने बच्चों के हुकूक की अदायगी भी करनी है, बीवी का हक भी देना है, तुम्हारे जिस्मों के ऊपर खुद हक है, उन तमाम हुकूक की अदायगी भी करनी है, और अल्लाह का भी हक अदा करना है। जी चाह रहा है इस सिलसिले में एक रिवायत आपके सामने पेश करूं जो सही मुस्लिम के अंदर हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं, जाअ सलासतु रहतिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 लोग निकले। कहां निकले? इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों की तरफ। किस लिए? मकसद क्या था? यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कि अल्लाह के रसूल कितनी इबादतें करते हैं, चलो चलकर आपकी बीवियों से पूछ लिया जाए। मस्जिद में दिन में होते हैं, दिन का अमल हम तो देखते हैं, लेकिन रात के वक्त आप अपने घर में होते हैं, कितनी इबादत करते हैं, कितनी देर सोते हैं, कितनी देर आराम फरमाते हैं, बाल बच्चों में, बीवी बच्चों में कितना वक्त देते हैं, हमें मालूम नहीं। चलो चल करके नबी की बीवियों से दरियाफ्त कर लेते हैं। ये तीनों निकले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के घरों की तरफ ये लोग गए। उस वक्त गालिबन अम्मा आयशा थी या कोई और दूसरी बीवी थी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मामूल था, बता दिया गया कि आप इतना जागते हैं, इतना उठते हैं, इतना बीवी बच्चों में टाइम देते हैं, इतना सोते हैं, इतना फिर जागते हैं। सारा जो आपका मामूल था, पूरी लिस्ट आपके सामने, उन तीनों के सामने उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने बता दिया। ये तीनों घर से बाहर निकले और हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम रमजानी मुसलमान बने हुए हैं। जैसे बरसात का मौसम आता है, जैसे ही बारिशें नाजिल होती हैं, बहुत सारे मेढक, जहां जिन गड्ढों में के अंदर पानी जमा हो जाता है, गड्ढों के अंदर से मेढक टरटराने लगते हैं।
रमजान का महीना आता है, हम मेढकों की तरह मस्जिद में आ तो जाते हैं, लेकिन बरकरार हम मस्जिदों में नहीं रहते। ईद का चांद नजर आने के बाद हम भी मस्जिदों से भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा का अमल क्या था? ये तीनों बाहर निकले और कहने लगे तकालूहा, ये तो बहुत थोड़ा अमल है। नबी का अमल देखा, नबी के अमल की जानकारी जब दी गई तो कहा ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो बहुत कम है। तो दूसरा कहने लगा अरे क्यों ना कम हो, वो तो नबी है, नबी इतना भी अमल ना करे तब भी बख्शाए हैं, तब भी अल्लाह ताला नबी को जन्नत देकर के रहेगा। लेकिन हम जन्नती नहीं हैं, हमें अगर जन्नत के अंदर जाना है तो नबी से ज्यादा अमल करना पड़ेगा। ये तीनों बाहर निकले और तीनों ने अहद किया। पहले ने कहा नोट कर लो, लिख लो मेरी बात, इन्नी उसल्लिल लैला अबदा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं कभी सोऊंगा नहीं। दूसरे ने कहा तो मेरी बात भी नोट कर लो, इन्नी असूमु वाला उफ्तिर, मैं पैदल पे रोजा रखता चला जाऊंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा, यानी कभी छोड़ूंगा नहीं, जिसको सौमे वैसाल कहा जाता है। जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, इस तरह नफली रोजे रखने की इजाजत हमारी शरीयत में नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का भी आपने तरीका बताया, किसी को इजाजत नहीं कि वो सौमे वैसाल करे। और तीसरे ने कहा मेरी बात भी नोट कर लो, तुम दिन में नमाज पढ़ने और रात में नमाज पढ़ने और दिन में रोजा रखने की बात करते हो, मेरी भी बात नोट कर लो, इन्नी ला अतज़व्वजुन निसा, मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करूं तो बीवी आएगी तो बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो कमाने धमाने की फिक्र होगी, तो मुझे इबादत में डिस्टर्ब होगा, शादी ही तर्क कर दूंगा, शादी ही छोड़ दूंगा, ताकि मैं नो टेंशन होकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। ओ लोगों, मेरे भाइयों, गर्चे तरीका गलत था, लेकिन जरा सोचो वो नेकियों के कितने हरीस थे, वो किस तरह नेकियों के तलबगार थे, वो कितना ज्यादा नेकी कमाना चाहते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर जाती है, आपने फरमाया अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे, दिन भर रोजा रखने की बात कर रहे थे, रात भर नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे, शादी और निकाह तर करने की बात कर रहे थे। तीनों सहाबा ने अपनी गर्दनें झुका ली, कहा हाँ अल्लाह के रसूल, हम ही थे जो ऐसा ऐसा कह रहे थे। क्या गलत कहा? आप तो नबी हैं, आप इतना भी अमल न करें तब भी बख्शाए हैं, तब भी अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा। क़द गुफ़िरा लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपके तो अगले पिछले गुनाह सारे अल्लाह ने माफ कर दिए, आप इतना भी अमल न करें तब भी बख्शाए। लेकिन अल्लाह के रसूल, हम तो नबी नहीं है, हम तो रसूल नहीं है, लिहाजा हमें जन्नत में जाने के लिए आपसे ज्यादा अमल करना पड़ेगा। आपने फरमाया अमा वल्लाही इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू लाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु उसल्ली व अरक़ुदु व अतज़व्वजु निसा, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम सबसे ज्यादा तुम मेरे दिल के अंदर खौफ इलाही है, इसके बावजूद भी इन्नी असूमु व उफ्तिरु उसल्ली व अरक़ुदु व अतज़व्वजु निसा, मैं नमाज पढ़ता भी हूँ और मैं छोड़ता भी हूँ। नफली नमाज की बात हो रही है, बेनमाजी खुश ना हो जाए। उसल्ली व अरक़ुद, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नमाज छोड़ता भी हूँ, यानी मैं आखिरी टाइम पे उठता हूँ, पहले सो लेता हूँ, आंखों को हक देता हूँ। फिर ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ते रहता हूँ, दिन में भी पढ़ता हूँ, रातों में भी पढ़ता हूँ, बल्कि बीवी बच्चों में भी टाइम देता हूँ। उसल्ली व अरक़ुद असुमु व उफ्तिरु, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, यानी पैदल पे नहीं रखता बल्कि बीच में तर्क भी कर देता हूँ। अम्मा आयशा खुद बयान फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा रखने का ऐसा मामूल होता था, जब रखते थे तो मालूम होता था कि अब छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब तर्क करते थे तो मालूम होता था कि अब नफली रोजे रखेंगे ही नहीं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, आपने फरमाया व अतज़व्वजु निसा, और मैं शादी भी करता हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, और यही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे, जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करे, वो मुझ में से नहीं। निकाह के वक्त हदीस पढ़ते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, है ना, निकाह मेरी सुन्नत है, जो इस सुन्नत से रूगर्दानी करे, एराज करे, वो मुझ में से नहीं है। तो इस्लाम के अंदर कहने का मतलब यह है कि रहबानियत नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर गोशा नशीनी नहीं है कि दुनिया से कट जाए, बाल बच्चों के हक की परवाह ना करे, बीवी के हुकूक की परवाह ना करे, और जाकर गोशा नशीनी इख्तियार करके रब की इबादतों में मसरूफ हो जाए। फिर ऐसा करना फिर क्या कमाल है। मेरे भाइयों, फरिश्ते क्या काफी नहीं थे?
तुम्हें दुनिया के मामलात भी और दुनिया वालों के हुकूक की अदायगी भी करनी है और अल्लाह का भी हक अदा करना है। यही अल्लाह बंदों को कह रहा है, ऐ ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह ने जिस चीज को तुम्हारे ऊपर हलाल किया है, तुम अपने ऊपर उस चीज को हराम क्यों करते हो? लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लकुम। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया था कि मैं आज से शहद नहीं पीऊंगा, तो अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर से आयतें नाजिल फरमा दी थी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आप अपने ऊपर वो चीज क्यों हराम करते हैं? आप अल्लाह के हलाल करदा चीज को हराम क्यों करते हैं? तब तगी मर्दाता अज़वाजिक, आप बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर शहद हराम कर रहे हैं। तो किसी को भी इजाजत नहीं कि रब के हराम करदा चीज को हलाल करे, या कोई चीज हलाल है तो उसको हराम करे। दोनों चीजों की ममानियत है। वला तातदू, और अल्लाह ने आगे कहा कि तुम हद से तजावुज मत करो। गोया कि अल्लाह ने अहकाम नाजिल फरमा कर एक हद खींच दी, एक रेड लाइन अल्लाह ताला ने डाल दी और कहा कि इस रेड लाइन से तुम आगे ना जाओ, इस हद को तुम उबूर ना करो। वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, क्योंकि हद से तजावुज करने वाले को, हद से ज्यादा बढ़ जाने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। फिर हुक्म दिया जा रहा है, ईमान वालो, ठीक है तुम हलाल चीजों को हराम ना करो, अब एक काम करो, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा। अल्लाह ने जो पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की है, उन चीजों में से खाओ। अल्लाह ने जो तुम्हें पाक चीजों की शक्ल में रोजी दी है, उसमें से खाओ। और लोगों को पाक खाने का हुक्म दिया जा रहा है। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह पाक है और अपनी बारगाह में पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह अकबर। आज हमें इस बात की परवाह नहीं, हम जो माल कमा रहे हैं, हम जो रोजी हासिल कर रहे हैं, वो पाक है या नापाक, वो हलाल है या हराम। प्यारे नबी का वो फरमान याद आता है, आपने फरमाया था, ला यातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। क़ुर्बे क़यामत लोग कुछ भी परवाह नहीं करेंगे कि जो कुछ वो माल हासिल कर रहा है, जो कुछ वो रोजी हासिल कर रहा है, वो हराम तरीके से या हलाल तरीके से, अमिन हलालिन अमिन हराम, उन्हें परवाह नहीं होगी। हम में से अक्सर व बेशतर को आज इसकी परवाह नहीं है। हमारी सोच, हमारी मंशा ये हो गई है कि बस माल आना चाहिए, बस हमारा पेट भरना चाहिए। मेरे भाइयों, सब कुछ दुनिया नहीं है, इसीलिए हुक्म दिया जा रहा है, आए मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए जो पाक चीजें हलाल की है उसमें से खाओ, हमने जो तुम्हें रोजी दी है उसमें से तुम खाओ। और प्यारे नबी भी कह रहे हैं, अल्लाह पाक है और अपनी बारगाह में पाक ही चीज को कबूल फरमाता है। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह सिर्फ पाक ही कबूल करता है। फिर आपने आयत करीमा की तिलावत फरमाई, अल्लाह ताला ने जिसमें रसूलों को हुक्म दिया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ अल्लाह के रसूलो, ऐ अल्लाह के भेजे हुए नबियों, तुम पाक रोजी हासिल करो, हलाल रोजी में से खाओ। ओ मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला नबियों को पाक रोजी खाने का हुक्म दे रहा है, हलाल कमाई का हुक्म दे रहा है, तो हमें और आपको क्यों नहीं देगा? हमें और आप पर क्या जरूरी नहीं है कि हम हलाल कमाई खाएं? वही हुक्म फिर अल्लाह ताला मोमिनों को भी दे रहा है, व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन। जो कुछ नबियों को हुक्म दिया गया खाने के ताल्लुक से, रोजी के ताल्लुक से, बंदों को भी यही हुक्म दिया जा रहा है, मोमिनों को भी यही हुक्म दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी यही फरमान सुनाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। पाक चीजें जिनको अल्लाह ने तुम्हें रोजी की शक्ल में अता की है उसमें से खाओ। तो गोया कि जिन चीजों की तालीम अल्लाह ने नबियों को दी, वही चीजें बकिया तमाम मुसलमानों को दी कि आए मुसलमानों, तुम हलाल रोजी इख्तियार करो। फिर आपने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया, सुम्मा ज़कर रजुल अशअस अकबर यमुद्दु यदैहि इलस समा। ऐसा आदमी जो गर्दो गबार में हटा हुआ हो, जिसके कपड़े मैले कुचैले हों, जिसके बाल परागंदा हों, यानी सफर से आया हुआ शख्स हो,
अशअसा अखबरा के अल्फाज से यही साबित होते हैं। यमुद्दु यदैहि इला समा, फिर वो आसमान की जानिब अपने दोनों हाथों को बुलंद करता है और कहता है या रब्बी, आए मेरे परवरदिगार, मेरी ये दुआ सुन ले, मेरी ये दुआ सुन ले, मेरी ये दुआ सुन ले। रब की तरफ से सदा देने वाला सदा देता है। रब की तरफ से कहा जाता है व मतअमुहु हराम, ए बंदा तेरा खाना हराम का, व मशरबुहु हराम, तेरा पीना हराम का, व मलबसुहु हराम, तू जो लिबास जेब करके आया है वो लिबास भी हराम कमाई की, व गुज़िया बिल हराम, तेरा पूरा का पूरा जिस्म ही हराम कमाई से पला बड़ा है। फअन्ना युस्तजाबु लहू, फिर तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला क्यों कर कबूल फरमाएगा। पता ये चला दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट हराम कमाई होती है मेरे भाई। इसीलिए हलाल कमाई अगर हम इख्तियार करेंगे, अगर हमारी जिंदगी में हलाल कमाई आएगी तो हम रब की बारगाह में मुस्तजाब दावत बनेंगे। जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला हमारी दुआएं तब कबूल फरमाएगा। आगे बढ़िए, फिर अल्लाह ताला कसम की बात कर रहा है। कसम की 3 किस्में हैं। पहले इस बात की वजाहत हो जाए। कसम की 3 किस्में हैं। एक कसम लग़्व है। कसम लग़्व कौन सा कसम है? आदमी बगैर इरादा और बगैर नियत के ऐसी बात पर कसम खा देता है तकिया कलाम के तौर पर, अल्लाह के समय ऐसा, अल्लाह के समय ऐसा, अल्लाह के समय ऐसा। तो ये कसम लग़्व है, इसकी पकड़ नहीं है। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व, अल्लाह कसम लग़्व को पकड़ता नहीं है, मुआखज़ा नहीं करता। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, लेकिन उन कसमों पर मुआखज़ा होगा जिन कसमों को तुम जिन कसमों में ताकीद के साथ कसम खाते हो। अपने बात को मुअक्कद करने के लिए, वजन देने के लिए आदमी कसम खाता है। ये क्या है? कसम मुअक्कद। और एक है तीसरी किस्म कसम गमूस। वो कसम है जिसके जरिए से झूठी कसम खा करके दूसरों को गुमराह किया जाता है। कसम गमूस में देखिए कोई कफारा नहीं है। ये सबसे बड़ी बुराई है कि आदमी कोई कसम खाए और झूठी कसम खा करके लोगों को गलत चीज पर उभारे, झूठी कसम खाकर, लेकिन उसके ऊपर कफारा नहीं। लेकिन जो कसम मुअक्कद है जिसकी अल्लाह पकड़ करेगा, यानी बंदा नियत करके अपनी बात में वजन डालने के लिए कसम खा रहा है, तो ऐसी कसम का अल्लाह के यहाँ मुआखज़ा होगा। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, और अगर ऐसी कसम आप तोड़ते हैं तो ऐसी सूरत में आपको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है कसम तोड़ने का? फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, औसत दर्जे का। ये नहीं कि बड़े 5 स्टार होटल में जाकर के खिलाओ जो आप खाते हो घर में। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप 75 रुपए वाला चावल खा रहे हैं और 15 रुपए वाला लेकर के उनकी दावत कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, जो आप अपने घर में खाते हैं औसत दर्जे का, वो खाना आप देंगे। दूसरा क्या है? अगर ये नहीं कर सकते आओ किस्वतुहुम, तो उनको कपड़ा पहनाओ 10 मिस्किनों को। अगर कपड़ा भी नहीं पहना सकते तो फरमाया आओ तहरीर रक़बा, तो फिर एक गुलाम आजाद करो। ये 3 कफ़ारे हैं। तीनों में से अगर कोई भी न कर पाए आप तो आखिरी बताया गया फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम, तो उन्हें चाहिए कि वो 3 दिन तक रोजे रखें। 3 रोजे रखें। कसम तोड़ने का ये कफ़ारा है। हम तो कसमों का कोई एतबार नहीं करते। कोई बंदा कसम खाकर बार बार अपनी बात को मजबूत कर रहा है, ताकीद कर रहा है, और एक मौका आता है जब अपनी कसम की परवाह नहीं करता, तोड़ देता है और उसका कफारा भी अदा नहीं करता। मेरे भाइयों, अगर आप कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं खिला सकते, कपड़ा भी 10 मिस्किनों को नहीं दे सकते, एक गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, तो कहा गया कि वो 3 रोजे रखें, तब कसम का कफारा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को बातिल कामों से, शराब से, जुआ से और दीगर गैर जरूरी चीजें, उनसे अल्लाह ताला रोक रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, ये शराब और जुआ और से चीजें जो बुतों के नाम पे की जाती हैं, और वो तीर जो फाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किस्मत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
वो तीर, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें खुराफात हैं, बातिल हैं। शराब का देखिए आगे खुसूसन जिक्र किया जा रहा है और जुए का। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाम। शैतान तुम्हें इसी के जरिए से तुम्हारी आपसी अदावत पैदा कर देता है, तुम्हारे दरमियान नफरतें पैदा कर देता है, तुम्हारे दरमियान दुश्मनियां पैदा कर देता है। शराब की नशे में जो जराइम अंजाम दिए जाते हैं, वो जराइम बगैर शराब पिए मुमकिन ही नहीं हो सकता। जितने भी जराइम आज मौजूदा दौर में अंजाम पाते हैं, उनमें अक्सर व बेशतर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शराब शामिल होगी। एक्सीडेंट का मामला भी देखेंगे तो 98% की मैं बात करता हूं जिसमें ड्राइवर ने शराब पी होगी, तभी एक्सीडेंट हुआ। और कहा कि शैतान इसके जरिए से तुम्हारे दिलों में अदावत ही पैदा नहीं करेगा, बल्कि ये चीजें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और खुसूसन जिक्र अकबर से, नमाज से गाफिल कर देगा। ये जुआ तुम्हें गाफिल कर देगा, ये शराब तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देगी। शराब शरीयत की निगाह में इतनी कबीह चीज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुर्मत के बाद आपने फरमाया, ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खमरा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा। मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल करके पिएंगे, शराब का नाम चेंज कर देंगे। आज कोई पीता है, उसे पूछो क्यों पीते हो? अरे बहुत गम है, बहुत दुख मुसीबत है, ये मुसीबतें भुलाने के लिए, गम भुलाने के लिए पी रहा हूं। किसी और से पूछो क्यों पीते हो, तो वो कहेगा मुझे नींद नहीं आती इसलिए मैं पीता हूं। गोया कि वो शराब नहीं रही, वो नींद की दवा हो गई। जिससे भी पूछो कोई ना कोई जवाब वो पेश करेगा, मैं इसलिए पी रहा हूं कि मेरा ये काम नहीं होता, मैं गम में डूबा हूं इसलिए पी रहा हूं, नींद नहीं आती इसलिए पी रहा हूं, ये पीने से मेरा ये काम होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता। और आप दुकानों पे जाकर के देखें, नशा आवर चीजें छोटी छोटी पैकेटों में सस्ते दामों में आज दस्तयाब है। ये शराब की शक्लें हैं, छोटी छोटी पैकेटों में, खूबसूरत पैकेटों में सस्ते दामों पे दस्तयाब है। और हमारे ये नौजवान जो कौम के सबसे कीमती सरमाया है, उन्हें खरीद कर अपना रुपया, पैसा और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती बर्बाद कर रहे हैं। आपने फरमाया तो मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, जो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। किसी ने जाम रख दिया, किसी ने नींद की दवा रख दी, किसी ने कुछ रख करके अपना काम चला रहा है, वो शराब पी रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब की हुर्मत अपने सहाबा को सुनाई, शराब एकदम से हराम नहीं हुई। अल्लाह को मालूम था अरब के अंदर शराब तमाम लोगों की घुट्टियों में पली हुई है। हम कहीं मेहमानी में जाते हैं तो हमें चाय पेश की जाती है या कॉफी पेश की जाती है। वो जब मेहमानी के तौर पर कहीं जाते थे तो वो इज्जत और एहतराम के तौर पर शराब पेश करते थे। जिनकी जिंदगी में इस तरह शराब रच बस गई हो, भला कैसे अचानक खत्म हो जाती। तो धीरे धीरे पहले कहा कि देखो इसके अंदर नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। फिर दूसरी बार हुर्मत नाजिल हुई कि तुम नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। अब दूसरे पीरियड में शराब की मुकम्मल हुर्मत का ऐलान किया जा रहा है। ये सब शैतानी आमाल हैं, ये सब बातिल काम है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर कामयाब होना चाहते हो तो इन कामों को छोड़ दो, इन शैतानी आमाल को तर्क कर दो। शराब नोशी इतनी खतरनाक है मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चोर पकड़ करके लाए, आपने चोरी की सजा नहीं दी बल्कि दूसरों से दिलवाई। आपके सामने जानी लाए गए, आपने सजा नहीं दी बल्कि दूसरों से दिलवाई। लेकिन जब किसी शराबी को देखा करते थे, आप कहते थे पकड़ करके लाओ, मेरे पास लाओ, अपने पास बुलाकर अपने जूते से उसके सर का उद्घाटन किया करते थे। आप शराबी के सर पर जूते मारा करते थे। शराब माशरे का इतना बड़ा घिनौना जुर्म है जो आज हमारे नौजवान जिसके आदी होते जा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस शराब से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम अल्लाह के जिक्र से हाथ धो बैठोगे। अल्लाह का जिक्र कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह ताला कह रहा है
सूरह मुनाफिकून के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो ये मालो दौलत की औलाद तुम्हें कहीं अल्लाह के जिक्र से ना रोक दे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। पता ये चला कि किसी चीज को ये इजाजत नहीं है कि अल्लाह के जिक्र में वो रुकावट बने। मोमिन तो वो होता है किसी भी चीज को अल्लाह के जिक्र में रुकावट नहीं बनने देता, ना अपने आलो औलाद को, ना दौलत को, ना किसी और चीज को रुकावट नहीं बनने देता है। और जिसके लिए शराब रुकावट बन जाए, जुआ रुकावट बन जाए, मेरे भाइयों उसकी बदकिस्मती का क्या कहना, तफसील का मौका नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला कयामत के दिन का जिक्र कर रहा है कि जिस दिन हम तमाम अंबिया को जमा करेंगे और तमाम अंबिया से हम पूछेंगे, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, तुम्हारी उम्मतों ने जिसकी तरफ तुम भेजे गए थे उन लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया। ओ लोगों, उस दिन की हैबत और रब्बे करीम का जलाल तो इस कदर होगा, तमाम नबियों को अपनी कौम के बारे में मुकम्मल तफसीलन मालूमात होने के बावजूद भी माजरत कर देंगे। ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाह हर तरह का गैब तो तू ही जानता है, हम माजरत चाहते हैं, हमें अता पता नहीं है, हमें इसके बारे में खबर नहीं है। अल्लाह कह रहा है यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, जब हम रसूलों को जमा करेंगे, जब हम पैगंबरों और अपने नबियों को जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे माज़ा उजिबतुम, तुम्हारे लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया जब तुमने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई, हमारा पैगाम सुनाया, हमारी तौहीद उनके सामने पेश की, तो कौम वालों ने क्या जवाब दिया। कौम तो तमाम अंबिया जानकारी रखने के बावजूद भी माजरत कर देंगे। वो लोगों, अल्लाह के डर का, अल्लाह के खौफ का, अल्लाह की अज़मत और उसके जलाल का उस दिन ये आलम होगा कि अंबिया भी ताब ना ला सकेंगे। हम सब सिफारिश के लिए अब बड़े बड़े अजिल अंबिया के पास पहुंचेंगे। ऐ नूह, आप दुनिया में पहले रसूल बनाकर भेजे गए, हम परेशान हाल हैं, आप हमारे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश कर दीजिए, आप हमारे सामने हमारे लिए शफाअत कर दीजिए। वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी। ऐ लोगों, अल्लाह आज इतना गुस्सा है, इस कदर गुस्सा है, इस कदर जलाल में है कि मैं खुद अपनी जान की फिक्र कर रहा हूँ, मेरे अंदर ताब नहीं कि मैं रब से जाकर तुम्हारे लिए मैं बात करूं। जाओ मूसा के पास जाओ, मूसा के पास भी जाएंगे, वो भी यही कहेंगे रब इतने जलाल में है, मेरी मजाल नहीं कि मैं बात कर सकूं। तुम इब्राहिम के पास चले जाओ, हम तमाम अंबिया के पास इसी तरीके से अजिल अंबिया के पास से गुजरेंगे। वो लोगों, अंबिया भी उस दिन रब के जलाल से ताब नहीं ला पाएंगे। उस दिन की फिक्र करो मेरे भाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन तुम सब नंगे पैर और गैर मख्तून जमा किए जाओगे। अम्मा आयशा वहीं पर बैठी हुई हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, क्या मर्द औरत एक साथ जमा किए जाएंगे। आपने फरमाया हाँ, एक साथ जमा किए जाएंगे। फिर आपने फरमाया, अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल, फिर तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द हजरात उनकी तरफ पलट करके देखेंगे। प्यारे नबी ने फरमाया अल अमरु अशद्दु अन युहिम्महुम ज़ाक, ए आयशा तुम कहती हो एक साथ इकट्ठा होंगे, हाँ इकट्ठा होंगे। आयशा हाँ हाँ, किसी के जिस्म में लिबास नाम की कोई चीज ना होगी। आयशा तुम कहती हो मर्द हजरात औरतों की तरफ देखेंगे, नहीं नहीं आयशा, मामला कहीं इससे भी ज्यादा सख्त होगा। इतनी भी किसी को परवाह ना होगी, इतनी भी इजाजत ना होगी कि कोई किसी की तरफ निगाह उठा करके भी देख सके। उस दिन की हालत क्या होगी मेरे भाइयों, हम सबको उस दिन की फिक्र करनी चाहिए। और आगे बढ़िए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, अल्लाह की अदालत में सबसे बात पुछ होगी, सबसे पूछताछ होगी। ऐसा नहीं कि नबी है या कोई बड़े मकाम वाला है तो अल्लाह की अदालत से बच जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला हजरत ईसा से सवाल करेगा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ऐ ईसा इब्न मरियम, अ अंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा था इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो। क्या तुमने कहा था कि मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, सुबहानक, अल्लाह तू तो पाक है, माँ
अल्लाह मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने तो वही कहा है जिसका तूने हुक्म दिया। भला मैं ऐसी बात क्यों करूं जिन बातों का मेरे अंदर कोई हक नहीं है, उन बातों को मैं कैसे कह सकता हूँ। अल्लाह तू तो पाक है और जो कुछ मैंने कहा है उसको तो तू बखूबी जानता है, तू तो गैब की जानकारी रखने वाला है। अल्लाह मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए जो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको भी इसी पारे में बयान कर रहा है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं, तेरा अधिकार है, तू इन्हें अजाब दे सकता है। व इन तगफिर लहुम, लेकिन ऐ रब्बे ज़ुल जलाल तू अगर मेरी उम्मत में इनको माफ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू ही तो गालिब हिकमतों वाला है, तेरी शान में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह तेरे रहम व करम में कौन सी कमी आ जाएगी। तू चाहे तो इन्हें अजाब दे, लेकिन तू माफ कर दे तो तेरी रहमत कम होने वाली नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला आखिरी आयत में बयान फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों को अपना माबूद समझते हैं, दूसरों की इबादतें करते हैं, उनके माबूद को तुम बुरा भला मत कहो। जिनकी वो पूजा करते हैं उनको तुम बुरा भला मत कहो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, वो जहालत की बुनियाद पर अल्लाह के खिलाफ बातें करेंगे, वो अल्लाह को गाली देंगे। कितना बेहतर तरीका बताया, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलना। जिन देवी देवताओं की वो पूजा और प्रस्तुत करते हैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करनी है, वो जहालत में आकर अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर बैठेंगे। इसी आयत में आज का दर्स खत्म करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक इनायत करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।